हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपके साथ यहाँ पे सिंपल कुर्ती की कटिंग का वीडियो लेके आई हूँ। तो जिसका मेजरमेंट है यहाँ पे, इसका चेस्ट है 42 इंच, वेस्ट है 40 इंच, हिप है 44 इंच, बाजू की लंबाई 10 इंच है और मोटाई 6 इंच है, बैक नेक 7 इंच है, फ्रंट नेक 6 इंच है। तो चलिए अब हम इसकी कटिंग करते हैं। तो यहाँ पे मैंने पहले जो भी फ्रंट पार्ट का कपड़ा है तो इसे मैंने 2 भागों में फोल्ड करके रख लिया है और इसका जो बंद भाग है वो अपने साइड में रखा है और ओपन भाग है दूसरे साइड में रखा है। और यहाँ इसकी जो शोल्डर है वो 40 इंच है। तो यहाँ पे मैंने हाफ़ इंच लिया है, 40 का हाफ़ करके 7 इंच लिया है। अगर यहाँ पे चूँकि इसका जो नेक है वो छोटा है तो इस वजह से मैंने 7 इंच लिया है। और अगर बड़ा नेक हम करते हैं ना तो वहाँ पे 1 इंच या 1.5 इंच हम कम कर देते हैं। तो यहाँ पे नेक मेरा छोटा है तो इसलिए मैंने 7 इंच ही लिया है। अब यहाँ पे आर्म होल की गुलाई के लिए भी हम 7 इंच ही लेंगे, ऊपर से भी 7 इंच और यहाँ पे नीचे से भी 7 इंच करके और एक बॉक्स बना लेंगे। और यहाँ पे चेस्ट का मेजरमेंट लेंगे। चेस्ट 42 इंच है तो उसका 4th भाग 10.5 होगा। तो यहाँ पे 10.5 मार्क करेंगे। उसके पहले जो हमारा आर्म होल की गुलाई है पहले हम उसे बना लेंगे। तो यहाँ पे पहले ऊपर से मैंने 7 लिया था और नीचे से भी 7 लिया था। तो यहाँ पे 7 और 7 का मार्क करके पहले हम स्ट्रेट यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। तो ऊपर से भी देखिए यहाँ पे मैं स्ट्रेट लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लूँगी, जिससे हमारा जो एक बॉक्स रेडी हो जाएगा। और यहाँ पे जो है अंदर का जो फ्रंट भाग का आर्म होल होता है उसके लिए हम हाफ़ इंच डाउन करते हैं। तो यहाँ पे मैं हाफ़ इंच डाउन करूँगी 6.5 इंच करके और ऊपर से फिर स्ट्रेट हम लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ये हमारे फ्रंट पार्ट का जो होगा वहाँ से हम आर्म होल का इसका मेजरमेंट लेंगे। और अब जो अंदर से हमने जो डाउन किया था ना तो वहाँ से हम बैक पार्ट के लिए 1.25 इंच मार्क करेंगे। जहाँ पे हाफ़ इंच डाउन किया है सेम आप वहाँ से करेंगे। तो बैक पार्ट के लिए वहाँ से 1.25 इंच का मार्क करके हम ऐसे गोलाई से जो हमारा आर्म होल है उसे हम ड्रॉ कर लेंगे। और नीचे से भी हल्का सा अप डाउन करें, जिससे कि हमारा जो मेजरमेंट होगा ना वो फिटिंग बहुत अच्छी आती है। तो अब हम यहाँ पे हिप और कमर कहाँ से हम मार्क करेंगे उसे भी आप देख लीजिए। तो यहाँ पे कपड़ों को पहले हम ठीक कर लेंगे। थोड़ा भी अगर सिकुड़न या घुटचन होता है तो आप उसे ठीक कर लें, वरना कटिंग में फिर हमें प्रॉब्लम होती है और हमारा जो फिटिंग है वो ठीक नहीं आता, कपड़ा ठीक से नहीं कटता है। तो कभी भी झोल आता है तो उसे आप बिल्कुल अच्छे से स्ट्रेट कर लें। स्ट्रेट करने के बाद देखिए फिर यहाँ पे मैं मार्क करती हूँ। तो जो चेस्ट होगा वो हमारा है 7 इंच पे और जो वेस्ट आएगा वो हमारा होगा 14.5। या ज़्यादा लंबे लोग हैं तो उनको 50 इंच लेंगे। और हिप के लिए मैं यहाँ पे 21 इंच लूँगी। तो यहाँ पे चेस्ट के लिए इसका जो 42 इंच है तो उसका चौथा भाग 10.5 हुआ, वहाँ पे मार्क करूँगी। फिर वेस्ट है 40 इंच तो 40 इंच का 10 चौथा भाग हुआ 10 इंच, तो यहाँ पे 10 पे मार्क करूँगी। और हिप के लिए हमारा हिप है 44 इंच तो इसके लिए हम यहाँ पे 11 इंच का मार्क करेंगे। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 11 इंच मार्क किया मैंने। अब जो भी हमारा मार्किंग है ना उससे हम स्केल से बिल्कुल ऐसे ही मिला देंगे, जिससे कि जो इसका हमारा मेजरमेंट है वो बिल्कुल परफेक्ट आ जाएगा। और इसके बाद फिर यहाँ पे हम 1 इंच या 1.5 इंच का मार्जिन लेते हुए फिर से ड्रॉ करेंगे, जो कि हमारे स्टिचिंग में जाता है। और कुछ फैब्रिक एक्स्ट्रा हमेशा रखना चाहिए, क्योंकि कभी भी कपड़ा अगर थोड़ा बहुत लूज़ करना हुआ तो उतना कपड़ा होना चाहिए जिससे कि हम अच्छे से कर सकें। तो आप हमेशा 1.5 या 2 इंच का तो मार्जिन हमेशा रखें। तो यहाँ पे देखिए मेरा मार्जिन के साथ ड्रॉ हो चुका है। अब हम इसे अपना कट कर लेंगे और नीचे भी जो हमारा दामन होगा ना उसे भी स्ट्रेट वैसे ही ड्रॉ करेंगे। ये स्ट्रेट कट कुर्ती है तो इसलिए मैं एकदम बिल्कुल स्ट्रेट ही लूँगी। तो आप नीचे से स्ट्रेट अगर करना चाहते हैं तो स्ट्रेट लीजिए, नहीं तो बहुत लोग क्या है दामन जरा अगर थोड़ा सा चौड़ा भी करता है तो आप वहाँ से तिरछा मार्क कर सकते हैं, जिससे कि हमारा जो नीचे का होता है ना दामन वो चौड़ा होता है। यहाँ पे देखिए पूरा अच्छे से ड्रॉ हो चुका है। अब यहाँ से जहाँ भी ड्रॉ है हम उसे यहाँ से कटिंग कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे जहाँ भी ड्रॉ है वहाँ से कट कर ले रही हूँ। और सेकंड पार्ट को भी हम ऐसे ही इसके ऊपर से रख के कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए फ्रंट पार्ट मेरा
कट हो गया है। अब ऊपर से भी जहाँ पे लाइन ड्रॉ किए हैं वहाँ से भी लाइन ड्रॉ कर लेंगे, और आर्म होल के पास जहाँ हम जाएंगे ना वहाँ पे हल्का सा आप गोलाई लेते हुए शेप लेते हुए कट करेंगे, जिससे कि जो हमारा फिटिंग है वो बहुत अच्छे से आता है। अब यहाँ पे देखिए गोलाई लेते हुए मैंने यहाँ पे कट कर लिया है। अब यहाँ पे मैंने बैक पार्ट का कपड़ा है उसे ले लिया है, उसे भी ऐसे ही जो बंद भाग है वो अपने साइड में रखें, जो ओपन भाग है उसको दूसरे साइड में रखें, और जो भी हमारा फर्स्ट पार्ट का कटिंग किया था ना उसके ऊपर आप बिल्कुल इसे अच्छे से बिछा देंगे, और इससे क्या होती है ना हमारा जो कटिंग है एकदम परफेक्ट होता है और इजीली कट हो जाता है। इससे आपको परेशानी भी नहीं होगी। तो कभी भी आप जो भी पार्ट कट करते हैं उसको ही आप दूसरे पार्ट पर रख के कट कर लें, जिससे कि क्या होगा कि हमारा जो कटिंग है वो बिल्कुल परफेक्ट होगा, थोड़ा भी इधर उधर नहीं होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो फ्रंट पार्ट की कटिंग मैंने की थी उसको ही मैंने बैक पार्ट पे रख के और वैसे ही मैं कटिंग कर लूँगी। और यहाँ पे जो आर्म होल की गोलाई है फ्रंट पार्ट का उसे हम बाद में जो छांट लेंगे, बाकी का तो मेजरमेंट सेम ही होता है। तो आप ऐसे ही कभी भी फ्रंट या बैक पार्ट कट करते हैं तो ऐसे ही करें। जो नीचे का यहाँ पर एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे भी पहले मैं कट करके हटा दूँगी। तो ये देखिए नीचे का भी मेरा कट चुका है। अब यहाँ पे साइड का भी कट चुका है। अब यहाँ पे देखिए जो फ्रंट भाग का आर्म होल की गोलाई है उसे हम मेजर करेंगे। तो जो मैंने डाउन पार्ट लिया था ना 1/2 इंच, सेम वहाँ से 1 इंच मार्क करेंगे फ्रंट पार्ट के लिए। तो देखो यहाँ पे जो डाउन पार्ट है वहाँ से मैंने सेम 1 इंच का मार्क किया, और 1 इंच का मार्क करके वैसे ही गोलाई से जो है वो छांट लेंगे। तो बैक पार्ट का आप हमेशा याद रखें, जो अंडर का हम 1/2 इंच मार्क करते हैं ना, तो बैक पार्ट के लिए वहाँ से 1.25 इंच लेंगे, और फ्रंट पार्ट के लिए 1 इंच। हमेशा किसी भी आप जो भी किसी भी साइज़ का है कुर्ती जब हम कट करते हैं, बट आपका मेजरमेंट जो है ना सेम ऐसे ही आएगा। बैक पार्ट के लिए आप 1.25 इंच लें और फ्रंट पार्ट के लिए 1 इंच लें। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल भी हमारा जो नीचे आर्म होल के पास झोल आता है वो सब नहीं होगा, और फिटिंग जो होगी एकदम परफेक्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए दोनों पार्ट हमारा कट चुका है बिल्कुल अच्छे से। अब इसका नेक मैं बाद में नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगी कि कैसे कट करेंगे, या जो नेक बनाऊंगी उसे दिखाऊंगी या इसका वीडियो भी आप देख सकते हैं, मेरा चैनल पे है लाइव, तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। अब यहाँ पे बाजू की मार्किंग करके कट कर लेते हैं हम। तो यहाँ पे बाजू की लंबाई जो है ना 10 इंच है, तो मैंने 2 इंच यहाँ पे एक्स्ट्रा रखूँगी, जो कि यहाँ पे फ्रंट पे फोल्ड होगा, और 1 इंच सिलाई के लिए। तो यहाँ पे 12 इंच लिया है मैंने। तो 12 लेते हुए पहले हम सीधा स्ट्रेट मार्किंग कर लेंगे, और नीचे से हम 3.5 इंच डाउन करेंगे। अगर आपका चेस्ट छोटा चेस्ट साइज़ है तो वहाँ पे 3 इंच ले सकते हैं, बट बड़े साइज़ों में तो आप हमेशा 3.5 इंच रखें। तो यहाँ पे 3.5 इंच मैंने डाउन कर दिया है, और यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लिया है। तो यहाँ पे जो मेरा आर्म होल की गोलाई है वो 10 इंच का है, तो 10 का हाफ़ करके हम यहाँ पे 5 इंच पे देखिए यहाँ पे मैंने 10 इंच लिया, तो इसका 10 का हाफ़ करके 5 पे मैं बीच में एक मार्क करूँगी 5 इंच पे, और फिर जो 5 के बीच और जो बाकी का सेंटर है वहाँ पे भी 2.5 इंच दोनों साइड में मार्क कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 10 इंच है तो बीच में 5 इंच किया मैंने, और फिर उसका भी सेंटर लेते हुए 2.5 किया, और ऊपर का जो पॉइंट है ना वहाँ से 1/2 इंच हम बाहर लेंगे, और जो नीचे का 1/2 पॉइंट है तो वहाँ से हम अंदर लेंगे 1/2 पॉइंट, और यहाँ से ऐसे हम लाइन ड्रॉ कर देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो हमेशा आप ध्यान दें ऊपर से जो है पॉइंट उसका 1/2 इंच बाहर से लें, और जो अंदर का है उससे 1/2 पॉइंट अंदर से लें। तो 1/2 इंच अंदर करते हुए ऐसे हम मार्क कर लेंगे, और जो बाजू की मोटाई है आर्म बाजू का वो 7 इंच है, तो यहाँ से 7 इंच लेंगे, और स्टिचिंग के लिए मार्जिन के लिए 1 इंच या 1.5 इंच आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1.5 इंच लिया है, तो वहाँ से 1.5 इंच लेके और लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और देखिए अब हमारा जो कुर्ती का जो बिल्कुल है अच्छे से ड्रॉ हो चुका है। आप बिल्कुल ऐसे ड्रॉ करें तो
किसी भी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग आप ऐसे ही लें तो बहुत ही अच्छा फिटिंग आएगा। तो यहाँ पे देखिए अब मेरा हो चुका है, अब इसे मैं कट कर ले रही हूँ। तो इसका मेजरमेंट शेप आप ऐसे ही लें जो मैंने बताया। जितना भी आपका मेजरमेंट हो आर्म होल का, उतना लेने के बाद हाफ बीच से आप हाफ इंच कर लें, और फिर उतने जितने भी पॉइंट है उसमें भी हाफ हाफ करके और हाफ इंच अंदर और हाफ इंच बाहर करके आप ऐसे ड्रॉ कर लें तो बिल्कुल बाजू के जो कटिंग है परफेक्ट हो जाएगा। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर ऐसे ही यूज़फुल वीडियो के साथ मैं फिर से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।